अब खबर यूपी के बांदा जिले से है, जहां गोवध में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान थाना कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। आपको बता दें कि बीते 24 मई को कोतवाली नगर क्षेत्र के पलहरी में नहर के किनारे गाय के बछड़ी को कटा हुआ सिर बरामद हुआ था, जिसके सापेक्ष 2 अभियुक्तों को पुलिस ने 15 दिन बाद पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। वही मौका पाकर एक आरोपी मोइन खान फरार हो गया था। वही पुलिस ने मोइन खान को शेखर शर्मा की बगिया चौमरौड़ी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव की कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर बीजेपी सांसद और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल ने एनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के 4 माह पहले हार के डर के कारण एक तरफ भूपेश बघेल को आधी कुर्सी बांटनी पड़ रही है और दूसरी तरफ संगठन के अध्यक्ष को बदला जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखने मिला है। मोहन मरकाम को हटाकर अब दीपक बैच को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उससे बातचीत करने के लिए वह बीजेपी के सांसद विजय बघेल जी है। एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में देखने मिला है, कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको बनाए, किसको निकाले, किसको बनाए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन वो मेरे बारे में टिप्पणी किए थे यहाँ के मुख्यमंत्री, इसलिए बोलना पड़ रहा है। शायद भूपेश है तो भरोसा है, ये कांग्रेस नेताओं के मन से भी अब मिट चुका है। इसीलिए उप मुख्यमंत्री के रूप में टी सिंहदेव जी को बनाना पड़ा। 5 महीने बचा है। वो बोले जो दायित्व तो मिला है निभाऊंगा, मगर घोषणा पत्र का दायित्व तो नहीं लूँगा। ये उस बात के लिए इनकार कर चुके हैं कि मैं घोषणा पत्र के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा, क्योंकि इस जैसा अगर मुख्यमंत्री हुआ तो फिर हमारी हंसी उड़ेगी, हम झूठे कहलाएंगे। इस बात के लिए टी सिंहदेव जी ने मना कर दिया। रही बात मोहन मरकाम जी से, अनबन भूपेश बघेल का बहुत पहले हो चुका था, आप सबके माध्यम से हम देखते थे, और धीरे धीरे वो हुआ कि दीपक बैच जी को जिम्मेदारी दे दी। मैंने ये भी आरोप लगाया था जल के जो वक्तव्य उनके, कि ये अपने नेताओं का सम्मान नहीं कर पाते, तो हम तो विपक्षी हैं, हमारा सम्मान तो खैर करना दूर की बात है, उनके नेता सम्मान नहीं पाते उनसे। और यही घमंड मोहन मरकाम जी से अनबन का कारण बना था। जिस दिन सिंहदेव जी उप मुख्यमंत्री बन के आए, एयरपोर्ट में आप देखिएगा, निकालिए उस वीडियो को, सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई नज़र आ रहे थे मोहन मरकाम जी आ रहे थे। सामने सामने शैलजा जी भी सिर झुकाए चल रही थी, चश्मा लगाए हुई थी, मगर सबसे ज़्यादा खुशी मोहन मरकाम जी के कि ये मुख्यमंत्री का काट आ गया है। हमारे सिंहदेव जी, हमारे राजा साहब, उसी बात के लिए उनमें खुशी थी। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चला उनकी खुशी, और आज उनको हटा दिया गया। दीपक भाई भी हमारे बहुत नज़दीकी साथी हैं, हम लोग सब हम एक साथ बैठते हैं, बहुत जीनियस भी है, उनको बनाए हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये भूपेश बघेल भर से बच के रहे। कितने दिन उनकी पटती है, क्या करती है, जो आचरण स्वभाव दीपक जी की है, स्वाभिमानता की, उसके लिए ये मुख्यमंत्री उनके लायक शायद ना हो, ये मैं उनको जानता हूँ। कांग्रेस में लगातार खटपट की बातें चल रही थी मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में, कई बातों को लेकर अनबन भी हुआ। जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने उनका जो पत्र निरस्त किया था, जो कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया था मोहन मरकाम के द्वारा, कहीं ना कहीं खटपट बीजेपी के लिए फायदेमंद रहने वाले चुनाव में, और कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है वो आज भी दिखाई दे रहा है। क्या है, इतने शातिर हैं ये भूपेश बघेल जी, 2 नंबर का तो पैसा अरबों रुपया कमा रहे हैं, झोला पहुंचा रहे हैं, अटैची पहुंचा रहे हैं, झोला क्या है, राहुल जी के यहाँ, सोनिया जी के यहाँ, प्रियंका के यहाँ, और जो भी प्रभारी बन के आते हैं उनको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, वही अटैची दे के। तो शायद ऐसा लगता है शैलजा जी भी, जैसे पूनिया जी बहुत दिखाते थे फिर बाद में ऐसी हो गए, वैसी शैलजा जी भी अब उन्हीं के रास्ते, उन्हीं की जुबान बोलने लगे हैं, इसलिए मोहन मरकाम को अपमानित किया गया। लेकिन मोहन मरकाम को ये कहा जाता है कि 100% चुनाव जिताने वाले वो प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे में 100% चुनाव जिताने वालों को हटा करके नए चेहरा, वो भी युवा चेहरा जो अनुभवी नहीं है उतना, तो क्या कुछ कहेंगे? यही तो हंसी की बात है। एक हफ्ता पहले तक कहते रहे मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे,
टी शिवदेव जी ने कहा हम 75 पार इनके नेतृत्व में करें। आज क्या हो गया भाई, क्या हो गया? 7 दिन में कोई पहाड़ टूट गया? ये सवाल हम उनसे पूछते हैं आपके माध्यम से। ये लोग हड़बड़ा गए हैं, ये लोग मोदी जी की सभा से, अमित शाह जी की सभा से, और जो ऊर्जा का संचार भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में हुआ है, एकदम कमर कस के तैयार हो गए हैं कि हम इसको उखाड़ फेंकने। और जनता त्रस्त है, परेशान है, 5 साल झूठ फरेब में बीता है। उस बात के लिए जनता इसको माफ़ नहीं करेगी और औंधे मूल इसको पटकेगी, इसके लिए वो मान चुके हैं, इसीलिए हड़बड़ाहट में कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ सांसद विजय बघेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव हुआ है। ये बदलाव कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, और निश्चित तौर पर कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है इस निर्णय के बाद साफ तौर पर झलक कर सामने आ गया है। टिकेश वर्मा, एनम्यूज़ के लिए रायपुर।